परमेश्वर की महिमा हो। इतिहास से सत्य। बिना इतिहास के कोई सत्य नहीं है। इतिहास की सत्य का स्रोत है। मूसा पुराने नियम का धार्मिक नेता है। यीशु नए नियम का धार्मिक नेता है। फरो ने सभी पुरुष बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। मूसा नहीं मारे गए, उन्हें मारा नहीं जा सका। हेरोद ने 2 वर्ष के बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। यीशु नहीं मारे गए, उन्हें मारा नहीं जा सका। मूसा ने फरो और उसकी सेना को लाल समुद्र में पराजित किया, यानी मिस्रैम को जीत लिया। यीशु ने संसार को पराजित किया। इस संसार का सरदार आता है, परंतु उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मूसा ने महल का जीवन नकारा और परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। यीशु ने स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर उतर आया। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे। गिनती अध्याय 12 8वां वचन। किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। जिसने देखा वह पुत्र यीशु मसीह है। किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यूहन्ना अध्याय 1 18वां वचन। अब मूसा मनुष्यों के सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। गिनती अध्याय 12 3वां वचन। यीशु ने कहा, मैं नम्र और मन से दीन हूँ। मत्ती 11 अध्याय 29 वचन। मूसा की सेवकाई लेवी के याजक पद की सेवकाई थी, परंतु यीशु की सेवकाई मेल्कीसदेक की रीति के अनुसार एक याजकीय सेवकाई थी। इब्रानियों 7वां अध्याय 11वां वचन। यदि उस याजक पद के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती, तो फिर किसी दूसरे याजक की आने की क्या आवश्यकता थी, जो हारून की रीति के अनुसार नहीं, बल्कि मेल्कीसदेक की रीति के अनुसार हो। मूसा ने व्यवस्था दी, यीशु ने प्रेम और आत्मा की व्यवस्था दी। रोमियो अध्याय 7 में व्यवस्था की चर्चा है। रोमियो अध्याय 8 में आत्मा की व्यवस्था की चर्चा है। पौलुस ने कहा, व्यवस्था के बंधन में कैसा अभागा मनुष्य हूँ। रोमियो 7वां अध्याय 23 वचन। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। रोमियो 8वां अध्याय 36 वचन। आत्मिक और प्रेम की व्यवस्था में वह चुनौती देता है, कौन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते, तो मुझ पर भी विश्वास करते। यूहन्ना 46 और 47 वचन। उसने जो लिखा है, यदि तुम उससे मानते हो, तो मेरी बातें भी मानते। हम मूसा की लिखी बातें पढ़ सकते हैं। हम यीशु की कही बातें सुन सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 वचन में पतरस लिखते हैं कि उसने वह उंडेल दिया है जिसे तुम अब देखते और सुनते हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 10 से 13 वचन में यूहन्ना एक तुरही की आवाज सुनता है। वह आवाज की ओर मुड़कर देखता है। आप आवाज को सुन सकते हो, पर उसे देख नहीं सकते। परंतु यहाँ यूहन्ना केवल आवाज नहीं सुनता, परंतु वह उसे देखता भी है। वह क्या देखता है? वह एक मनुष्य एक पुत्र के सदृश में देखता है, जो पांवों तक का पोशाक पहने हुए है। वह मसीह को सिर से पांव तक प्रकट हुए देखता है। वह मसीह की सिद्धता है। श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 10 से 16 वचन। मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर उत्तम कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौओं की समान काली है।
उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हैं। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की चटे हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के कंबे हैं। वह देखने में लबनोन और सुंदरता में देवदार की वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 15वां वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? पौलुस लिखता है, यीशु के सभी अंग हमारे अंग है। हमें भी उनके समान जीवन जीना चाहिए। जो लोग हमें देखते हैं उन्हें यीशु को हम में दिखना चाहिए। हमें पूरी तरह मसीह का प्रतिबिंब बनना है। इस शिक्षण को हम यीशु के शरीर में सीखते हैं। प्रभु प्रेरितों अध्याय 1 8वां वचन में कहते हैं, तुम मेरे गवाह बनो। यह गवाही यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक होगी। पौलुस जो मसीह के सारे अंगों को एक करता है, कहता है, अब तुम मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27 वचन। यह हमें बताता है कि कलीसिया में यीशु की देह में हमारा कार्य क्या है। यह हमें बताता है कि कलीसिया में मसीह की देह में हमारा कार्य क्या है। हर अंग मिलकर कार्य करते हैं। हमें मसीह की कलीसिया में जुटकर अपने कार्य और सेवाओं को निभाना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 25 वचन में लिखा है, देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के समान चिंता करे। देह की शक्ति और आरोग्य तब होता है जब सभी अंग एक ही मेल में कार्य करे। इब्रानियों अध्याय 10 5 से 7वां वचन में पौलुस लिखता है, यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार की गई थी। उसने अपने देह में उस पुस्तक के लिखे हुए वचन को पूरा किया। रोमियो अध्याय 12 1 और 2 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो। यह हमारी बुद्धिमानी वाली आराधना है। हमें भलाई और प्रेम की इच्छा को अपने शरीर में पूरा करना है। तब हमारा मन नया होगा और शरीर रूपांतरित होगा। परिणाम, नीच देह महिमा से भरपूर देह बन जाएगी। दुर्बल देह बलवान होगी। भौतिक शरीर आत्मिक बन जाएगी। नाशवान अमर बन जाएगा। इस प्रकार मृत्यु से जयवंत हो सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 2 और 3 वचन। हम कराहते हैं कि स्वर्गीय घर को पहन सके ताकि नग्न न पाए जाए। आदम और हव्वा नग्न थे, फिर भी उन्हें लज्जा नहीं थी। उत्पत्ति अध्याय 3 10वां वचन। मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था और मैं छिप गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझसे कहा तू नग्न है? आदम छिप जाना यानी वह छाया में गया। अंधकार रहित जीवन उज्जवल होता है। मत्ती अध्याय 5 14 वचन में, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। तुम संसार की ज्योति हो। हम दिन के हैं, प्रकाश की संतान है, रात और अंधकार के नहीं। रात और अंधकार हमेशा छिपा रहता है। पहला तस्सलोनिकियों अध्याय 5
5वां वचन में प्रकाश का अर्थ है अंधकार का अभाव होना। भजन संहिता अध्याय 37 6वां वचन में लिखा है, वह तेरी धार्मिकता को ज्योति की तरह और तेरा न्याय दोपहर की तरह प्रकट करेगा। अय्यूब कहता है, नग्न आया था, नग्न जाऊंगा। पौलुस कहता है, नग्न न पाए जाए। यह हमारे शरीर की पूर्ण मुक्ति की बातें हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 15वां वचन में यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह मसीह की अंग है? हम मसीह की देह है, उसी के अंग है। इन ऐतिहासिक सत्यों के सामने अपने आप को समर्पित करें। आमीन।